हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और आप सब इतना मुझसे प्यार करते हो और मुझसे भी ज़्यादा अम्मा को इतना प्यार करते हो, ये देख करके बहुत 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 खुशी हुई। स्पेशली सुतापा मैम और मधुमीना मैम और नेहा रस्तोगी मैम, सतामदी मैम, और भी अगर मैं किसी के नाम अगर इस समय मिस कर रही हूँ तो दिल से सॉरी। बहुत सब ने पूछा है अम्मा के बारे में, यहाँ तक कि मेरा डीएम जो है पूरा भरा हुआ है। कम से कम 100 से ज़्यादा मुझे डीएम आए हैं सिर्फ अम्मा के बारे में पूछने के लिए। और कि अम्मा कैसी हैं, आप एक वीडियो अपलोड करके एटलीस्ट बता दीजिए कि अम्मा कैसी हैं। तो मैं 4 दिन से हॉस्पिटल में ही हूँ दोस्तों, और टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। जो आप लोगों को वीडियो मिल रहे हैं मेरे सोर्स बुक चैनल के ऊपर में, जो जो अभी तक सोर्स बुक चैनल पे ही 2-3 शॉर्ट्स आपको मिले हैं। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये सब मेरे पहले से प्री लोडेड हैं और वो टाइम सब स्लॉट जो है वो फिक्स करके मैं रखी हूँ, उस टाइम पे अपलोड हो जा रहे हो। तो अभी मैं तत्काल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि हॉस्पिटल, आप पता है कि ऐसा हॉस्पिटल में जब आप रहते हो ना, तो कुछ ऐसा ही आपको माहौल लगता है ना कि बहुत अनइजीनेस आपको फील होता है हॉस्पिटल के माहौल में। तो अब जहाँ तक सवाल है ये सब तो आपको मैं बताई कि आप सब वीडियो रिलेटेड भी पूछ रहे हो, वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो तो माँ के बारे में भी बताइए। तो ये तो वीडियो अपलोडेड बात हो गई कि वो पहले के पुराने वीडियो अपलोडेड हैं जो आपको दिख रहे हैं। अब बात हो रही है कि अम्मा कैसी है, अम्मा को क्या हुआ था। तो अम्मा को एक्चुअली जब तकरीबन 1 महीने से मुझे लगता है कि यूरिन इन्फेक्शन था, और वो बताई नहीं थी, वो बर्दाश्त करके रह रही थी, पेन को बर्दाश्त कर रही थी। हम लेडीज़ में ये परेशानी होती है ना कि खुद के कष्ट को बताना प्रेफर नहीं करते। अरे बच्चों का कुछ हुआ, हस्बैंड का कुछ हुआ तो पूरा घर उठा लेते हैं, लेकिन खुद के लिए तो भाई चलो चलता है, मैनेज हो रहा है, मैनेज हो रहा है। तो ये मैनेज करते करते आज ये कंडीशन हो गया अम्मा का कि संडे के दिन, नहीं सैटरडे को, शायद सैटरडे को मीन्स एक्चुअली ट्यूसडे से अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, ट्यूसडे से ही। पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इसका जो है यूरिन इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता अति से भी अति रूप ले चुका था। और फ्राइडे को ऐसा हुआ कि मुझे और मैं तो क्या ही आपको बताऊँ, मतलब मैं आपको बता ही नहीं पा रही हूँ कि क्या हुआ था। अम्मा को एक्सप्लेन ही कर पाना मुश्किल हो रहा है मुझे। पूरा शरीर इसका जो है वो काँप रहा था, सिवरिंग जो बोलते हैं, पूरे शरीर में कंपन और सिवरिंग शुरू हो चुका था। और इतना ज़्यादा था कि माउथ पूरा कुछ इस तरह से इसका होने लगा था, टेढ़ा होने लगा था और अजीब ही होने लगी थी। अम्मा, गुड्डू कहे जल्दी से इमरजेंसी में लेकर के चलते हैं। फिर एक्चुअली पापा दिन से कह रहे थे कि इनको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, इनको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। बट मुझे भी लगता था, गुड्डू को भी लग रहा था कि गाइनो से दिखलाई हूँ तो ठीक हो जाएगी। बट अभी प्रॉब्लम तो सुनिए कि क्या प्रॉब्लम है। अभी आपको लग रहा है अच्छा यूरिन इन्फेक्शन में ये प्रॉब्लम है, अभी आपको आगे मैं बताती हूँ। जब हॉस्पिटल लेकर के आई, कैसे पूरा पकड़ के गाड़ी में पीछे मैं बैठी, ऐसे पकड़ी हुई थी। और अम्मा का वो हाल मैं ना क्या ही मैं बताऊँ, मैं देखी नहीं थी। माँ को इमरजेंसी में, जब जहांगीर में, आप सबको पता है कि हम, मेरी फैमिली का फेवरेट हॉस्पिटल है जहांगीर, मेरा और मेरे हस्बैंड का पर्सनल फेवरेट। जो जहांगीर हॉस्पिटल में अगर आप आते हो तो डॉक्टर सतीश देशमान है, मेरे लिए तो भगवान है, मैं उनके कारण ही बची हूँ। आज अगर मैं आप लोगों के सामने अगर बैठी हूँ, बात करी हूँ, तो डॉक्टर सतीश देशमाने सर के कारण ही मैं खुद बची हूँ। आज से 13 साल पहले मैं आईसीयू में खुद 8 दिन के करीब में थी, मुझे मेरे बॉडी पे कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। तो आज जो भी मैं हूँ उनके कारण ही जिंदा हूँ, मेरे फैमिली के लिए वो भगवान है एक्चुअली। तो जहांगीर में आई, उसके बाद इमरजेंसी में अम्मा तो हॉस्पिटलाइज हो गई। इमरजेंसी में उनके मेडिसिन वगैरह सब शुरू हो गए। और माँ का स्थिति देख करके मेरा जो वो लेफ्ट पूरा ऐसे काँप रहा था, हैंड मेरा पूरा काँप रहा था। तो मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर कह रहे थे कि आप निकल लोगे, आप रिलैक्स होकर के रहो, रिलैक्स होकर के रहो। वो स्थिति देख करके बहुत अजीब सा ही अम्मा का हो गया था। उसके बाद सर बोले कि ऐसा है कि इनको एडमिट ही कर दो। तो एडमिट जब हुई है, उसका जब टेस्ट शुरू हो गए होने शुरू हुए, अम्मा के सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ है, कंटिन्यू टेस्ट चल रहे हैं। तो फिर पता चला कि इसको एक प्रॉब्लम तो है नहीं अम्मा को।
ऑर्थराइटिस भी है, डायबिटिक भी है, उसके बाद बाईपास भी हो चुका है, तो परेशानी, बहुत सारे मेडिसिन खाने होते हैं। तो बाद में पता चला कि वो जो यूरिन इन्फेक्शन अम्मा को हुआ था, और जो अम्मा इतना बर्दाश्त कर रही थी यूरिन इन्फेक्शन को, मीन्स कष्ट को इतना जो सह रही थी, वो यूरिन इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते किडनी तक जो है वो पहुंच गया था, और किडनी में स्वेलिंग आ गया था, जिसके कारण इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई थी। प्लस अभी इसके डायबिटिक है, तो शुगर भी ज़्यादा बढ़े हुए थे। एक्चुअली आई थी कि इस बार कैटराइज का ऑपरेशन कराएंगे और दोनों आँखों का ऑपरेशन करा लेंगे कैटराइज का। अगर आप जहांगीर हॉस्पिटल में आते हो तो आइज़ के तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, अगर हमसे पूछते हो तो डॉक्टर प्रसाद वालिम्बे लास्ट अभी 16 साल से उनके साथ, मीन्स जो भी हमारे फैमिली में किसी को आँख दिखलाना हो, ऑपरेशन कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो डॉक्टर प्रसाद वालिम्बे के अंडर में ही आती हूँ, क्योंकि वो बहुत 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 अच्छे डॉक्टर हैं। वैसे तो सब अच्छे डॉक्टर हैं, बट जिनको जो अच्छा लगे, तो हमारी फैमिली को वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो कैटराइज कराना था एक्चुअली, बट इतने सारे प्रॉब्लम अभी कल जो है, अभी ये पता चला है कि यूरिन इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि यूरिन में पीप आना शुरू हो गया था, वो जो पस होता है वो आना शुरू हो गया था। और किडनी तो आपको मैं बताई ही हूँ, स्वेलिंग है, तो अभी किडनी के ट्रीटमेंट चल रहे थे, मेडिसिन वगैरह इतने सारे चल रहे हैं कि क्या ही मैं बताऊँ। कल जो है एक और से डॉक्टर हैं वो आने वाले हैं, जो अम्मा का किडनी का देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और अगर उनको लगा, मैं तो माता रानी से दुआ करती हूँ, आप सभी भगवान से बनाइए कि ऑपरेट करने की आवश्यकता ना पड़े अम्मा का, तो अगर हो सके तो मेडिसिन से अगर ठीक होना रहा तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा किडनी, और जो डैमेज हुआ है इनके इन्फेक्शन के कारण, और नहीं तो फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अभी देखिए क्या होता है। भगवान से मैं मनाती हूँ कि अम्मा का ऐसे ही ठीक हो जाए, मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। आज इसका सर बोले, सतीश सर बोले कि मीन्स कंटिन्यू 5 दिन से हॉस्पिटल में है ना, तो फिर इंसुलिन वगैरह चल रहा है, तो शुगर जो है एकदम कंट्रोल में आ गया है। तो सर बोले कि ऐसा है, शुगर एकदम कंट्रोल में है, तो इनका क्या करो ना कि कैटराइज का ऑपरेशन करा ही दो। तो आज अम्मा के एक आँख का कैटराइज का ऑपरेशन हुआ है। वहाँ आपको अम्मा दिख रही है, आपको मैं अम्मा को भी दिखा दे रही हूँ। अभी जस्ट बेड से उठ करके यहाँ आकर के अम्मा बैठी है। तो इसके एक आँख के कैटराइज का ऑपरेशन हो चुका है, और आज तो हम लोग यहाँ ही हैं, कल का मुझे पता नहीं। कल अब जो किडनी के डॉक्टर आएंगे देखेंगे, बोलते हैं, देखते हैं क्या होता है जो भी है। बट मैं सोची कि आप लोग इतना ज़्यादा अम्मा को लेकर के, इतना ज़्यादा अम्मा को प्यार करते हो, इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते हो, कि आप लोगों को ये जानने का हक है कि अम्मा कैसी हैं, क्या है। तो मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आ गई हूँ। अभी कुछ दिन आप लोगों को वीडियो नहीं मिलने वाले हैं। जो मेरा नेचुरल ब्यूटी विद छवि चैनल है, DIY चैनल, ब्लॉग जिसके ऊपर मैं कर रही हूँ, तो अभी उसके ऊपर आपको कुछ दिन वीडियो नहीं मिलेंगे, उसके लिए दिल से सॉरी। और अगर आपको वीडियो मिलते हैं तो वो पहले से प्री लोडेड वीडियो हैं, जिनको मैं टाइम वगैरह सेट की हुई हूँ, तो वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वही वाली बात है, आप सबकी कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए भी दिल से सॉरी। जब थोड़ा टाइम मिलता है तो बस इंस्टाग्राम बस थोड़ा सा बस ऐसे ही चेक कर लेती हूँ, ताकि मैं अपडेट रहूँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को बहुत डर लग रही होंगी, क्योंकि आज तो सार भी नहीं ली हूँ, और बस ऐसे ही। चलिए, मिलती हूँ। अपना प्यार और दुलार यूँ ही मेरे साथ बनाए रखें। माता रानी से दुआ करें मेरी माता श्री एकदम परफेक्ट हो जाए, आँख उनका एकदम सही हो जाए, सब कुछ एकदम सही हो जाए। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, ये वीडियो सोर्स बुक ग्लैमर पे भी अपलोड कर रही हूँ, और नेचुरल ब्यूटी विद छवि के ऊपर भी अपलोड करूँगी। बाय।